चैप्टर 2 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से। तो आपके सामने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का डायग्राम मेंशन है। ये टॉपिक हमने 11th क्लास में भी पढ़ा था, तो यहां पर हम इस टॉपिक को उतना ही पढ़ेंगे जितना ये 12th क्लास के काम आ जाए, जितना हम 12th क्लास के कंसेप्ट को सीख जाएं। जैसे यहां पर आपके सामने सॉल्ट ब्रिज है। सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन हमने 11th क्लास में ऑलरेडी पढ़ लिया है और 12th क्लास में ये टॉपिक किसी काम का नहीं है, तो हम सॉल्ट ब्रिज के फंक्शन नहीं पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को। ये आपके सामने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। इसमें दो बीकर होते हैं, एक बीकर लेफ्ट हैंड साइड, एक बीकर राइट हैंड साइड। इस बीकर में जिंक का इलेक्ट्रोड है और इस बीकर में कॉपर का इलेक्ट्रोड है। हमने इन इलेक्ट्रोड को प्लेस करना है रिएक्टिविटी सीरीज के हिसाब से। अभी रिएक्टिविटी सीरीज का इससे क्या लिंक है ये अभी हम सीखने वाले हैं, जस्ट वेट एंड वॉच। अब इस तरफ वाली बीकर में जिंक का इलेक्ट्रोड डिप कर रखा है जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में, और इस तरफ वाले बीकर में कॉपर का इलेक्ट्रोड हमने डिप कर रखा है कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में। जिंक सल्फेट की कंसंट्रेशन हमने ले रखी 1 कैपिटल M 1 मोलैरिटी, कॉपर सल्फेट की कंसंट्रेशन हमने ले रखी 1 मोलैरिटी। तो देख रहे हैं आपके सामने दो बीकर है। इस बीकर में जिंक का इलेक्ट्रोड डिप कर रखा है जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में, इस बीकर में कॉपर का इलेक्ट्रोड डिप कर रखा है कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में। दोनों बीकर को सॉल्ट ब्रिज से कनेक्ट किया हुआ है और दोनों इलेक्ट्रोड को वायर से कनेक्ट कर रखा है। देख रहे हैं दोनों इलेक्ट्रोड को वायर से कनेक्ट किया हुआ है और बीच में लगा रखा है वोल्टमीटर। अब देखते हैं इसकी वर्किंग कैसे होती है। ये आपके सामने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की रिप्रेजेंटेशन है। ये देख रहे हैं आप रिप्रेजेंटेशन। इस रिप्रेजेंटेशन में आप देख रहे हैं जिंक जो है वो जिंक आयन में कन्वर्ट हो रहा है और इस तरफ कॉपर आयन कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है। ये लेफ्ट हैंड साइड वाला बीकर और ये राइट हैंड साइड वाला बीकर, बीच में दो पैरेलल लाइन है, उसको सॉल्ट ब्रिज कहा जाता है। बड़ा सिंपल है। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड वाला बीकर को हम किस नाम से पुकारते हैं? लोन, LOAN। L फॉर लेफ्ट क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड है, O फॉर ऑक्सीडेशन, A फॉर एनोड, N फॉर नेगेटिव। एनोड पर क्या होगा? नेगेटिव चार्ज होगा। बड़ा सिंपल। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो एनोड होता है उस पर नेगेटिव चार्ज होता है, ध्यान रखिएगा। अब इस तरफ वाले बीकर को, ये लेफ्ट है तो ये राइट बन जाएगा, ये ऑक्सीडेशन है तो ये रिडक्शन बन जाएगा, ये एनोड है तो ये कैथोड बन जाएगा, ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव बन जाएगा। ये देखिए ये पॉजिटिव हो गया। अब बच्चों व्हाट इज ऑक्सीडेशन? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं और रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं। इस तरफ वाले बीकर का जो कन्वर्जन है उसमें हमने इलेक्ट्रॉन लॉस करने हैं और इस तरफ वाली बीकर का जो कन्वर्जन है हमने उसमें इलेक्ट्रॉन गेन करने हैं। देखते हैं इलेक्ट्रॉन लॉस कैसे होंगे, इलेक्ट्रॉन गेन कैसे होंगे। यहां वाला जिंक आपने इस तरफ रखना है और जिंक आयन को एरो के उस तरफ रखना है। बड़ा सिंपल है। जिंक को एरो के इस तरफ और जिंक आयन को एरो के उस तरफ। जिंक आयन में चेंज होगा, जिंक 2 पॉजिटिव आयन में चेंज होगा। कैसे चेंज होगा? इलेक्ट्रॉन लॉस करके। और कितने इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे? 2 पॉजिटिव बनने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाएंगे। इस तरह से इलेक्ट्रॉन लॉस हो गए। जिस रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं उसे ऑक्सीडेशन कहा जाता है। सिंपल। अब इस वाले बीकर में आ जाइए। कॉपर 2 पॉजिटिव आयन कॉपर में कन्वर्ट होगा। इस तरफ आपने कॉपर 2+ आयन को रखना है और एरो के उस तरफ कॉपर को रखना है। इधर Cu2+ और उस तरफ Cu, ब्रैकेट में सॉलिड है। कॉपर यहां पर सॉलिड की फॉर्म में, मेटल। अब बताइए Cu2+ को Cu में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इलेक्ट्रॉन गेन करवाने पड़ेंगे। और कितने इलेक्ट्रॉन गेन होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन गेन हो जाएंगे। उस तरफ इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं, इस तरफ इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं। उस तरफ वाले को ऑक्सीडेशन कहेंगे, इस तरफ वाले को रिडक्शन कहेंगे। अब दोनों रिएक्शनें कंबाइन हो जाएंगी, ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन, और क्या बन जाएगा? रिडॉक्स रिएक्शन बन जाएगा। अब क्या होगा? इस बीकर में इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे, उस बीकर में इलेक्ट्रॉन गेन होंगे। और इलेक्ट्रॉन फ्लो कैसे करेंगे? वायर के थ्रू। जो इलेक्ट्रॉन इस बीकर से लॉस हो रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन इस बीकर पर गेन हो जाएंगे। जो इलेक्ट्रॉन इस बीकर में लॉस होंगे वो इलेक्ट्रॉन इस बीकर में गेन हो जाएंगे। और इलेक्ट्रॉन कहां से फ्लो करेंगे? वायर के थ्रू फ्लो करेंगे। तो समझ में क्या आया? जैसे इलेक्ट्रॉन वायर के थ्रू फ्लो करेंगे वोल्टमीटर रीडिंग देगा। वोल्टमीटर जब रीडिंग देगा हमें मिल जाएगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ऐसा डिवाइस
जो रिडॉक्स रिएक्शन को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे उस डिवाइस को हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोलेंगे। ये आपके सामने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की डेफिनेशन आ गई। इसकी आसान सी डेफिनेशन है, दोज रिएक्शन इन विच केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी आर कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी का मतलब रिडॉक्स रिएक्शन, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का मतलब वोल्टेज, जो वोल्टमीटर रीडिंग देगा। जो वोल्टमीटर रीडिंग देगा जब दोनों तरफ कंसंट्रेशन 1 कैपिटल एम हो, दोनों तरफ कंसंट्रेशन 1 कैपिटल एम हो, वोल्टमीटर जो रीडिंग देगा उसको ई नॉट कहा जाता है। ई नॉट, वोल्टमीटर जो रीडिंग देगा उसको ई नॉट सेल कहा जाता है। अगर दोनों तरफ कंसंट्रेशन 1 कैपिटल एम ना हो, कोई दूसरी कंसंट्रेशन हो 2, 0.5, तो ई सेल कहा जाता है। तो वोल्टमीटर की रीडिंग को इनवर्ट सेल कब बोलेंगे? जब दोनों तरफ कंसंट्रेशन कितनी हो? 1 कैपिटल एम हो। इसके अलावा कोई दूसरी कंसंट्रेशन हो तो उसको ई सेल बोलेंगे। इसके बारे में हम डिटेल में अलग से पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट कंटेंट्स में। तो समझ में क्या आया? दोज डिवाइस विच कन्वर्ट रिडॉक्स रिएक्शन इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी आर कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। दूसरी डेफिनेशन, दोज डिवाइस इन विच केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी का मतलब यहां पर क्या है? रिडॉक्स रिएक्शन है। तो कितना आसान हो गया, इस तरफ ऑक्सीडेशन, इस तरफ रिडक्शन, इस तरफ इलेक्ट्रॉन लॉस, उस तरफ इलेक्ट्रॉन गेन, दोनों कंबाइन हुए तो रिडॉक्स रिएक्शन हो गया। इस बीकर में इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे, इस बीकर में इलेक्ट्रॉन गेन होंगे, यहां जो इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे वार के थ्रू आएंगे और इस बीकर में इलेक्ट्रॉन गेन हो जाएंगे। ये सब वर्किंग हमने 11 में पढ़ चुके हैं, दोबारा मैंने पढ़ा दिया क्योंकि अब ये काम आने वाला इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इसमें बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं हम लोग। मैं उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ आया। कुछ बारीक बातें जो आपको समझनी है, ये देखिए, ये जिंक है, ये जिंक 2+ है। ये जिंक 2+ कहां से आया? इस रॉड से आया। ये रॉड धीरे धीरे धीरे, ये रॉड धीरे 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 आपका खत्म होता रहेगा। किस फॉर्म में? जिंक 2+ की फॉर्म में। आप इसको इस तरह से समझिए कि अगर ये जिंक की रॉड है, जिंक का इलेक्ट्रोड है, तो धीरे धीरे ये खत्म होता रहेगा। ये देखिए, ये जिंक 2+ आयन बन गया। देखिए, ये जिंक 2+ आयन बन गया, ये जिंक 2+ आयन बन गया। देखिए अच्छे से देखिए, धीरे धीरे जिंक का रॉड जो है वो जिंक 2+ आयन में चेंज होता रहेगा और जिंक 2+ आयन में चेंज होके सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व हो जाएगा। कौन? जिंक डिसॉल्व हो जाएगा इस फॉर्म में। जिंक इस फॉर्म में डिसॉल्व हो जाएगा, धीरे धीरे जिंक खत्म होता रहेगा। एक ऐसा समय आएगा जब जिंक डिस्ट्रॉय हो जाएगा, डिग्रेड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, फील करिए, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, नुकसान होगा उसे नुकसान होता रहेगा। और कैसे होगा नुकसान? जिंक की रॉड जिंक 2+ आयन की फॉर्म में डिसॉल्व होती रहेगी सॉल्यूशन के अंदर। इस वाले बीकर में जरा ध्यान से देखिए, ये कॉपर 2+ आयन है। ये कहां से आया? ये सॉल्ट से आया। ये सॉल्ट कॉपर 2+ आयन देगा। सॉल्ट का कॉपर 2+ आयन कॉपर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये कॉपर रॉड ऑलरेडी मौजूद है, इसमें और कॉपर आ जाएगा। मैं दोबारा बोल देता हूं आपको समझाने के लिए। ये कॉपर 2+ आयन कहां से आया? इस सॉल्ट में से आया। ये सॉल्ट में से कॉपर 2+ आयन आया और सॉल्ट का कॉपर 2+ आयन कॉपर में कन्वर्ट हो गया। ऑलरेडी कॉपर मौजूद है, इसमें और कॉपर डिपॉजिट हो जाएगा। उसका नुकसान, उसका फायदा। यहां से जिंक खत्म होता रहेगा और यहां कॉपर फूल के मोटा हो जाएगा, डिपॉजिटेड हो जाएगा वहां पर कॉपर और ज्यादा। एक का नुकसान, दूसरे का फायदा। इलेक्ट्रॉन लॉस, इलेक्ट्रॉन गेन, रिडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन। ध्यान देना, ये जिंक 2+ कहां से आया? रॉड में से। ये कॉपर 2+ कहां से आया? सॉल्ट में से। और वो कॉपर में कन्वर्ट हो गया और ये कॉपर रॉड पर डिपॉजिट हो गया इसके आसपास। दो ऑब्जर्वेशन आपके सामने, जिंक डिसॉल्व इनटू जिंक 2+ आयन और copper 2+ will become copper and get deposited over this copper electrode या उसके आसपास। ये अच्छे से आपको समझना है, फील लेके समझना है। इस तरह से बच्चों ने समझा व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, दो सेल इन विच केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और मैंने अच्छे से समझा दिया, इसका नुकसान होगा, उसका फायदा होगा। अब देखिए, जिंक से कॉपर की तरफ इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे। हमेशा इलेक्ट्रॉन फ्लो कैसे होते हैं? नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। इस तरफ से आपके इलेक्ट्रॉन फ्लो हो जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे। देखिए
और जो करंट की डायरेक्शन होती है वो इलेक्ट्रॉन की फ्लो के डायरेक्शन के अपोजिट होती है, तो इस तरफ से करंट आपका फ्लो करेगा। मैं उम्मीद करता हूं आपको बेसिक बातें अच्छे समझ आ रही हैं। अब थोड़ा इसके बारे में और पढ़ लेते हैं, इंटरेस्टिंग बातें। तो आप देख पा रहे हैं रिडॉक्स रिएक्शन, जिंक सॉलिड जिंक 2+ आयन में चेंज हो रहा है और कॉपर 2+ कॉपर में चेंज हो रहा है। ये आपके सामने क्या आ गई, रिडॉक्स रिएक्शन आ गई, जिसमें ऑक्सीडेशन भी है और रिडक्शन भी है। डेफिनेशन आपके सामने, दो सेल्स इन विच केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, आर कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इसमें आर में लगा देता हूं आपके सामने, ये देखिए आर कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। कुछ दूसरे नामों से भी मेंशन होता है आपके बोर्ड के एग्जाम में, वोल्टेक सेल, गैल्वेनिक सेल, डेनियल सेल, ये सारे ही आपके इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हैं, वोल्टेक, गैल्वेनिक, डेनियल। अच्छा, अब क्या करते हैं, रिवर्स करते हैं, रिवर्स अच्छे से समझिएगा, रोल चेंज कर देते हैं, रोल। अब रोल कैसे चेंज होगा, ध्यान दीजिए, यहां पर डिपॉजिट कौन हो रहा, कॉपर। अब हमने एक ऐसा केस लेना जहां पर कॉपर डिपॉजिट नहीं होगा, जिंक डिपॉजिट होगा। एकदम से उल्टा देखिए, कॉपर 2+ विल बिकम कॉपर एंड गेट डिपॉजिटेड, वहां देखिए जिंक 2+ विल बिकम जिंक एंड गेट डिपॉजिटेड, उल्टा काम होगा। अब जरा ध्यान से देखिए, जिंक डिसॉल्व इनटू जिंक आयन, वहां उल्टा कॉपर डिसॉल्व इनटू कॉपर आयन। अगर ऐसा हुआ, इसके उल्टा हुआ, अब हम उसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल नहीं बोलेंगे, अब हम उसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल नहीं बोलेंगे, अब उसे हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलिटिक सेल बोलेंगे। अब जरा समझना इस चीज को, जिंक जब जिंक 2+ आयन बनेगा तो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, ये हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में पढ़ा है। जिंक कॉपर के सामने हमेशा इलेक्ट्रॉन लॉस ही करेगा। जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, रिएक्टिविटी इन सेंस ऑफ व्हाट, मेटल। जिंक मेटल कॉपर मेटल से ज्यादा रिएक्टिव है, जो ज्यादा रिएक्टिव होगा इलेक्ट्रॉन लॉस करने की जिम्मेदारी उसकी होगी। सब ने अच्छे से पढ़ा हुआ है 10th क्लास में, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो जिंक को इलेक्ट्रॉन लॉस करने की जिम्मेदारी मिलनी चाहिए। जब जिंक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो जिंक क्या बन जाएगा, जिंक 2+ बन जाएगा। अब हमने उल्टा काम किया, कॉपर को कॉपर 2+ बनाया, अब की बार इलेक्ट्रॉन लॉस करने की जिम्मेदारी हमने कॉपर को दी है। कॉपर जिंक के सामने गलती से भी ऐसा नहीं कर सकता कि कॉपर जिंक से ज्यादा रिएक्टिव नहीं है। कॉपर जिंक से ज्यादा रिएक्टिव नहीं है तो कॉपर की हिम्मत नहीं है कि वह जिंक के सामने Cu2+ बन जाए और इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे। लेकिन तब भी हमने ये काम किया है, इसका मतलब हमने बाहर से एनर्जी सप्लाई की है। ऐसा सेल इलेक्ट्रोलिटिक सेल होता है जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है ताकि केमिकल रिएक्शन हो जाए। तो दो सेल आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलिटिक सेल इन विच इलेक्ट्रिसिटी हैज टू बी सप्लाइड सो दैट केमिकल रिएक्शन कैन टेक प्लेस। जबकि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में उल्टा होता है, केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, और यहां पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है ताकि केमिकल रिएक्शन हो जाए। तो इसमें हमने बाहर से एनर्जी सप्लाई करनी है, क्योंकि हम वो काम करवा रहे हैं जो संभव अपने आप नहीं हो सकता। कॉपर की औकात नहीं है, हैसियत नहीं है, स्टेटस नहीं है कि वो जिंक के सामने इलेक्ट्रॉन लॉस करे और इलेक्ट्रॉन लॉस करके Cu2+ बन जाए। कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन जिंक, तो ऐसा काम करवाने के लिए हमें बाहर से पुश करना पड़ेगा, एनर्जी देनी पड़ेगी, एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा। तो सेल क्या बन गया, इलेक्ट्रोलिटिक सेल बन गया। तो यह डिफरेंस होता है आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर। अब हम एक्टिविटी की हेल्प से समझेंगे कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड इलेक्ट्रोलिटिक सेल में डिफरेंस क्या है। आपके सामने 3 सेटअप्स हैं, इन तीनों सेटअप को हमने एक्सटर्नल वोल्टेज से कनेक्ट किया हुआ है। अब 3 केस हमारे सामने आएंगे, केस ए, केस बी, केस सी। पहले वाले केस में एक्सटर्नल वोल्टेज हमने 1.1 वोल्टेज से कम दे रखा है, दूसरे केस में हमने एक्सटर्नल वोल्टेज 1.1 वोल्टेज से ज्यादा दे रखा है, तीसरे केस में हमने एक्सटर्नल वोल्टेज एग्जैक्टली 1.1 वोल्टेज दे रखा है। पहले केस में एक्सटर्नल वोल्टेज 1.1 से कम, दूसरे केस में एक्सटर्नल वोल्टेज 1.1 से ज्यादा सप्लाई किया है, तीसरे केस में एक्सटर्नल वोल्टेज एग्जैक्टली 1.1 वोल्टेज दे रखा है। अब आपके मन में सवाल उठेगा कि 1.1 वोल्टेज क्या है। 1.1 वोल्टेज क्या है, E0 सेल की वैल्यू। E0 सेल तो पता होगा ना आपको, दोनों बीकर में अगर कंसंट्रेशन 1 कैपिटल M है तो वोल्टमीटर जो रीडिंग देगा उसको E0 सेल बोलेंगे। अगर एक्सटर्नल वोल्टेज 1.1 से
कम दिया है तो इलेक्ट्रॉन जिंक से कॉपर की तरफ फ्लो होंगे। देखिए आपके सामने जो आपके इलेक्ट्रॉन है जिंक से कॉपर की तरफ फ्लो होंगे, यानी कि जिंक का बीकर इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, कॉपर का बीकर इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। और यही होना भी चाहिए, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो जिंक को इलेक्ट्रॉन लॉस करना चाहिए। ऐसा सेल क्या बन जाएगा? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बन जाएगा। केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। दूसरे केस में हमने एक्सटर्नल वोल्टेज 1.1 वोल्टेज से ज्यादा दे रखा है। अब की बार उल्टी गंगा बहनी शुरू हो जाएगी, कॉपर से जिंक की तरफ इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे। अब की बार कॉपर वाला बीकर इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, जिंक वाला बीकर इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। जरा ध्यान से समझिएगा इस बात को, कॉपर की हैसियत नहीं है कि वो जिंक के सामने इलेक्ट्रॉन लॉस कर सके। अगर उससे हमने इलेक्ट्रॉन लॉस करवाना है तो हमने बाहर से ज्यादा वोल्टेज देनी पड़ेगी, और कितनी ज्यादा देनी पड़ेगी? 1.1 वोल्टेज से ज्यादा देनी पड़ेगी। ये सेल क्या बन जाएगा? इलेक्ट्रोलिटिक सेल बन जाएगा। तीसरे केस में हमने एग्जैक्टली एक्सटर्नल वोल्टेज 1.1 वोल्टेज दे रखी है, तो ना तो इलेक्ट्रॉन जिंक से कॉपर की तरफ फ्लो होंगे, ना इलेक्ट्रॉन कॉपर से जिंक की तरफ फ्लो होंगे। ऐसे सेटअप में हमारा करंट क्या आएगा? 0 आ जाएगा। ये हमारी एक्टिविटी है। आई होप आपको अच्छे समझ आया। पहले वाले केस में इस तरह की ऑब्जर्वेशंस होंगी, जिंक इलेक्ट्रॉन लॉस करके जिंक 2+ बन जाएगा और डिसॉल्व हो जाएगा, और कॉपर 2+ इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर बनेगा और डिपॉजिट हो जाएगा। ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में ऐसा होता है, जिंक इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, जिंक 2+ आयन बन रहा है। दूसरे वाले केस में उल्टा हो रहा है, कॉपर डिसॉल्व हो रहा है कॉपर आयन में, यानी कॉपर इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है। उसको ऐसा करवाने के लिए हमें क्या करना पड़ा? ज्यादा वोल्टेज देनी पड़ी। कितनी ज्यादा? 1.1 वोल्टेज से ज्यादा। 1.1 वोल्टेज क्या है? E0 सेल की वैल्यू। दोनों बीकर में कंसंट्रेशन 1 M है, तो वोल्टमीटर रीडिंग देगा उसको E0 सेल बोलेंगे, उसी की वैल्यू 1.1 वोल्टेज है। मैंने बार बार बता रहा हूं। तो इस तरह की ऑब्जर्वेशन होगी, कॉपर डिसॉल्व हुआ कॉपर आयन की फॉर्म में, और जिंक आयन जिंक बनेगा और डिपॉजिट हो जाएगा, बिल्कुल उल्टा। ये ऑब्जर्वेशंस होंगी। और तीसरे केस में तो करंट है ही नहीं, तो नो रिएक्शन, ना तो इस तरह की रिएक्शन होगी ना उस तरह की रिएक्शन होगी। मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको अच्छे से समझ आया। तो बताए फिजिएबल कौन है, स्पॉन्टेनियस कौन है? कौन अपने आप हो जाएगा? ये अपने आप हो जाएगा, और उसको करवाना पड़ेगा बाहर से ज्यादा वोल्टेज देके, वो करवाना पड़ेगा। तो ये फिजिएबल, वो नॉन फिजिएबल, स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस। फिजिएबल मतलब जो अपने आप हो जाए, अपने आप हो जाए। जिंक इलेक्ट्रॉन लॉस करता कॉपर के आगे अपने आप ही करेगा, उसकी आदत है। वहां आदत हमने बदली है, तो बाहर से एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा। फिजिएबल नॉन फिजिएबल, मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको अच्छे से समझ आ रहा है। तो बच्चों ये सारी स्टोरी है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है उसमें एनोड नेगेटिव होता है, कैथोड पॉजिटिव होता है, और इलेक्ट्रोलिटिक सेल में उल्टा, एनोड पॉजिटिव कैथोड नेगेटिव। ये बच्चों का सवाल होता है, कभी हमारा एनोड नेगेटिव बन जाता है, कभी एनोड पॉजिटिव बन जाता है। सेल डिफरेंट हो जाएंगे तो बच्चों चार्ज भी अलग अलग हो जाएगा, पोल्स भी अलग अलग हो जाएंगे। उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ आ रहा है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड नेगेटिव कैथोड पॉजिटिव, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में एनोड पॉजिटिव कैथोड नेगेटिव। अच्छे से याद करिएगा इस बात को, इंपॉर्टेंट है काफी। तो बच्चों एक और कंटेंट के साथ हम हाजिर होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।